प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए उम्र के 75 साल। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया से मिल रही बधाई। विरोधियों ने भी बोला हैप्पी बर्थडे मोदी। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए। इस खास मौके पर पूरा देश जहां उनके जन्मदिन का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं जिन्हें पीएम मोदी का सबसे बड़ा सियासी विरोधी कहा जाता है, वो नेता भी तमाम सियासी मतभेदों को भुलाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। फिर वो चाहे राहुल गांधी हो, शशि थरूर हो या फिर अखिलेश यादव और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता। सितंबर 1950 जब एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी की तीसरी वर्षगांठ मना रहा था, तब उसी वक्त गुजरात के वडनगर में एक ऐसे शख्स ने जन्म लिया जिसे आज लोग नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। और आज उसी नरेंद्र मोदी के हाथ में पूरे देश की कमान है। चाय बेचने से सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता ने उम्र के 75 साल पूरे कर लिए। इस खास मौके पर पूरा देश जहां उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जबकि टीएमसी सांसद और पुराने भाजपाई रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और लिखा, Once a friend, always a friend indeed। यानी जो एक बार मित्र बन जाता है, वो सदैव मित्र ही रहता है। इतना ही नहीं, एक और ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपको सदैव सुख, शांति, आनंद, उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ दीर्घायु प्रदान करे। बीजेपी छोड़ने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा किस कदर पीएम मोदी पर सियासी वार करते रहे हैं, ये बात तो आप भी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद सियासी मतभेद भुलाकर शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। तो वहीं एक और विपक्षी नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल से सांसद शशि थरूर ने भी पीएम मोदी के साथ की कुछ तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशियों और राष्ट्र सेवा में निरंतर सफलता से भरा हो, यही कामना है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दे रहे नेताओं की ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ना, ये वही नेता हैं जो सड़क से लेकर संसद तक दिन रात पीएम मोदी को कोसते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके जन्मदिन पर बधाई देना नहीं भूले, क्योंकि यही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जहां नेताओं के बीच सियासी मतभेद तो होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होते। यही वजह है कि पीएम मोदी भी विपक्षी नेताओं को जन्मदिन की बधाई देने में पीछे नहीं रहते। ऐसे नेताओं के बारे में अब आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की राजनीति के एक ऐसे चमकते हुए सूर्य हैं जिनके विजनरी लीडरशिप में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और वैश्विक परिदृश्य में भारत का सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। भारत की वर्तमान प्रगति
और भारत के प्रति दुनिया का परसेप्शन आज जो बदला है उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। और मोदी जी इसलिए सफल हुए, अब तक के सफलतम प्रधानमंत्रियों में मोदी जी की गिनती और मोदी जी के प्रति आदर का भाव न केवल भारत में बल्कि दुनिया में है। क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतवासी ही परिवार है। नेशन फर्स्ट, जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कोई कार्य करता है और वही जीवन का उनका संकल्प होता है तो उसके अनुरूप विजन भी वो देते हैं। और ये पहली बार देखने को मिला है कि राष्ट्र को प्रथम रख करके उस देश यानी देश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानने और 140 करोड़ लोगों के लिए न दिन देखना न रात देखना, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ उस प्रकार की योजनाओं को बनाना, यानी विजन भी है तो उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी। ये पहली बार किसी एक राजनेता में है तो मोदी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश 17 के पहले बीमारू था। आज उत्तर प्रदेश भारत की डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन बन रहा है, भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश अगर बीमारू राज्य से भारत के विकास में योगदान देने वाले अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित हुआ है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण। पूर्वी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश को पूरा मिलाकर के हमारे 28 जनपद ऐसे थे जिनमें इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। और इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे को लेकर के एक सांसद के रूप में मैं पहले आंदोलन करता रहता था, संसद में भी मुद्दों को उठाता रहता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमें गाइड किया, उन्होंने कहा कि देखिए बीमारी, कोई भी बीमारी है, स्वच्छता उस पर सबसे पहले प्रहार करती है। और उन्होंने कहा कि मिशन मोड पर इस अभियान को आप लागू करवा दीजिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1977 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश ने 50,000 बच्चों को इस बीमारी से निकलते हुए देखा। लेकिन 17 के बाद मोदी जी के का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन का परिणाम है कि इंसेफ्लाइटिस आज पूरी तरह समाप्त हो गई। ये सीजन था इंसेफ्लाइटिस का। ये सीजन हर वर्ष हजारों बच्चों को निगल लेता था। आज उन सभी परिवारों में निश्चिंतता है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतरी है। पोषण मिशन की स्कीम जमीनी धरातल पर उतरी है। आज परिणाम हमारे सामने है कि मोदी जी ने जो विजन दिया, हमने उतारा। आज इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान पूरी तरह हुआ। मुझे याद है जब 17 में मैं मुख्यमंत्री बना था और मैं नवंबर 17 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हम लोग एक इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट यूपी में? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बैठो। उन्होंने कहा देखो भाई, ये चीजें आप ठीक करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा, इसी सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, लैंड बैंक बनाना पड़ेगा, सुरक्षा के वातावरण को और बेहतर करना पड़ेगा। इन चीजों को इस रूप में करिए और तैयारी जब करोगे मुझे बताइएगा, मैं आऊंगा। आप देखें आज देश के अंदर सर्वाधिक निवेश यूपी में आता है, ये उनके विजन के कारण। 60 लाख नौजवानों को हमने इसके माध्यम से
यूपी के अंदर नौकरी दी है, रोजगार के साथ जोड़ा है। मुझे याद है 2017 में भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र बन रहा था। उन्होंने कहा भी देखो, यूपी के लिए परंपरागत उद्यम को इसमें स्थान दीजिए, यूपी की ये ताकत है और इसको उत्तर प्रदेश में हमें आगे बढ़ाना है। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम भी उन्हीं के विजन से इंप्लीमेंट की थी, जो आज उत्तर प्रदेश की सक्सेसफुल स्कीम है और ये देश के अंदर अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है। ये मोदी जी की प्रेरणा से, देखिए उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमें और पूरे देशवासियों को निरंतर प्राप्त हो। भारत की विरासत के लिए और भारत के विकास के लिए उनका जो योगदान है, हर भारतवासी इसके लिए उनका अभिनंदन करता है, प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देता है और प्रभु श्री राम से इस बात की प्रार्थना करता है कि विकसित भारत की संकल्पना में उनका निरंतर नेतृत्व भारत को प्राप्त हो।